जयपुर विधानसभा घोटाले के आरोपी अधिकारी को सस्पेंड करने की घोषणा। गैर हाजिरी विधायक से स्पीकर नाराज। उपनेता और मंत्री में नोकझोंक, आरोप लगाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि कांग्रेस राज के दौरान नागौर जिले के देगाना विधानसभा क्षेत्र में विधायक कोष से स्कूल के लिए हरी पट्टी खरीदने में गड़बड़ी की जांच होगी। जांच से पहले देगाना के तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करता हूं। इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान सवाल लगाने वाले भाजपा विधायक गैर हाजिर मिले तो स्पीकर वासुदेव देवनानी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि सवाल लगाकर सदन में गैर हाजिर रहना गलत। कल भी 3-4 विधायक नहीं थे। इससे पहले आधुनिक और डिजिटल लाइब्रेरी को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा के बीच नोकझोंक हो गई थी। वहीं विधानसभा में आज बहस के बाद डिस्टर्ब एरिया बिल को पारित करवाया जाएगा। कांग्रेस इस बिल के प्रावधानों को खतरनाक बताते हुए विरोध कर रही है। आज भाजपा विधायक जगत सिंह ने नदबई में चंबल, धौलपुर, भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना से गांवों तक पानी पहुंचाने की समय सीमा के बारे में पूछा गया था। स्पीकर ने जगत सिंह का नाम पुकारा, लेकिन वे मौजूद नहीं थे। इस पर स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि सवाल लगातार सदन में गैर हाजिर रहना उचित नहीं है। कल भी 3-4 विधायक सवाल लगे होने के बावजूद सदन में नहीं थे। विधानसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक चलेगी। 9-10 मार्च को पंचायत और निकाय चुनावों में जो 2 बच्चे की बाध्यता खत्म करने वाले बिल पास होंगे। आज स्पीकर वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति बीएससी की बैठक में 10 मार्च तक का कामकाज तय किया गया है। 7 और 8 मार्च को विधानसभा की छुट्टी रहेगी। 9 मार्च को विधानसभा में राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल 2026, राजस्थान आयुर्वेद और योग चिकित्सा विश्वविद्यालय बिल 2026 को बहस के बाद पारित कराए जाएंगे। 10 मार्च को नगर पालिका संशोधन बिल 2026 और महाराणा प्रताप खेलकूद विश्वविद्यालय बिल 2026 पारित करवाए जाएंगे। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। नहीं आज नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं विद्या की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में विद्या और ज्ञान के रूप में निहित है, उन्हें नमस्कार, उन्हें बारंबार नमस्कार। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस गरिमा में विधानसभा में उपस्थित सभी सदस्यों को सादर प्रणाम। साथ ही आज के दिन के लिए मैं इस दिन के लिए असीम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, क्योंकि आज ही के दिन 23 फरवरी 1952 को राजस्थान में पहली निर्वाचित विधानसभा संविधान की शपथ के साथ अस्तित्व में आई थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आज मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा के 267 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन सभी कटौती प्रस्तावों के उत्तर सभी माननीय सदस्यों को भिजवा दिए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सर्वप्रथम हमारे सभी सम्मानित विद्वान सदस्यों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता से आभार ज्ञापित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्यों में से माननीय खंडेला से आने वाले, सुभाष मील जी बसेड़ी से आने वाले, सम्मान्य संजय कुमार जी पिंडवाड़ा से आने वाले, माननीय समाराम ग्रासिया जी बयाना से आने वाली, डॉक्टर रितु बनावत जी दक्षिण से आने वाली, माननीय श्रीमती अनीता बधेल जी, सुरतगढ़ से आने वाले सदस्य माननीय डूंगरराम गेदर जी, कामा से श्रीमती सुश्री नोक्षम चौधरी जी, मालवीय नगर से आने वाले माननीय कालीचंद सराफ जी, सब नाम ही बोलना माननीय हो गए सभी के, और सभी इस समय विद्वान तो जो सदस्यों ने। माननीय मंत्री जी, सभी विद्वान एक श्रवण कुमार जी का नाम ले लो, सबका आ जाएगा। माननीय श्रवण कुमार जी, सभी सदस्यों ने इसमें भाग लेकर प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास, अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए जो सुझाव एवं सुधार के लिए अनेक बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, उनके लिए आपका आभार, धन्यवाद। सरकार आपके सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार करेगी। 16वीं विधानसभा के 5वें सत्र में आज जब मैं इस पवित्र लोकतांत्रिक मंच से राजस्थान के लाखों युवाओं
के भविष्य और प्रदेश के उच्च शिक्षा की दिशा और दशा को निर्धारित करने वाले विषय पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो मन गर्व से संकल्पित से भरा हुआ है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान की धरती पर जिस शिशु ने जन्म लिया है उसे अपनी रुचि प्रकृति के अनुसार गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त करने का समुचित अवसर मिलना चाहिए, पूरी सुविधा मिलनी चाहिए और खास तौर से उसे अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात उच्च शिक्षा का अवसर भी मिलना चाहिए। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूर्व योजना और पूर्ण योजना बनाकर काम कर रही है। विद्यार्थियों को अवसर मिले, साथ ही अच्छे कैंपस, अच्छी लाइब्रेरी, अच्छी लेबोरेटरी और जो भी सुविधाएं चाहिए वे सुविधाएं मिले, एक अच्छा माहौल उन्हें मिलना चाहिए। और इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि बीज बोने से पहले खेत को पहचान ले, सपनों को सच करने की दिशा भी जान ले और पूर्व योजना को भी, तो सफर आसान होता है। पूर्ण योजना से ही मुकम्मल इंसान होता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उच्च शिक्षा विस्तार से उत्कृष्टता की ओर बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य है कि संस्थानों को गुणवत्ता, तकनीकी और कौशल से समृद्ध करना है। संस्थानों में शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सुधार की ओर योग्य प्रतिभाओं के अवसर दिए जा रहे हैं, व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उस गांव में रहने वाले बालक, खास तौर से उन बालिकाओं को, उस गांव की स्कूल की शिक्षा तो आसानी से पूरी कर लेती है, किंतु जब उनको स्कूल के बाद कॉलेज के लिए अपने गांव से बाहर जाना पड़ता है तो उसके परिवार के सामने अनेक चुनौतियां सामने आ जाती है। इस बात की चिंता हमारी सरकार ने की और पिछले 2 वर्षों में 71 नवीन महाविद्यालय खोले, जिसमें सामान्य शिक्षा के कन्या महाविद्यालय 25, सह शिक्षा महाविद्यालय 36 और विधि महाविद्यालय 1 और कृषि महाविद्यालय 9 सम्मिलित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा खोलिए, आपको 2 वर्ष की तुलना बता दूं। आप सुन लो, आपने 2 वर्ष में क्या किया, हमने क्या किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने उसके बाद 2 वर्ष से तो ज्यादा ही किया हमने। अब बता दूं इनको, विगत सरकार ने अपने प्रारंभिक 2 वर्षों में एक भी कृषि विद्यालय नहीं खोला, जबकि हमारी सरकार के द्वारा 9 कृषि महाविद्यालय खोले गए। विगत सरकार ने 13 कन्या महाविद्यालय खोले थे, जबकि हमारी सरकार ने 2 वर्षों में 25 कन्या महाविद्यालय खोले हैं। स्कूल से कॉलेज लेने वाले हमारे इन बालक बालिकाओं की रुचि का विषय चुनकर पढ़ाई करने का अवसर मिले, इस दृष्टिकोण को रखते हुए 12 महाविद्यालयों में हमने विज्ञान, 5 महाविद्यालयों में वाणिज्य संकाय प्रारंभ किए हैं। विभिन्न राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के 50 तथा स्नातक स्तर के 73 नवीन विषय प्रारंभ हमने किए, जबकि विगत सरकार द्वारा अपने प्रथम 2 वर्ष के कार्यकाल में स्नातकोत्तर पर केवल 19 और स्नातक स्तर पर 17 नवीन विषय आपने प्रारंभ किए थे। मैं कहना चाहता हूं, सुन लो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है, तुम
से नहीं हो पाएगा। आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।